हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में एलिमेंट्री शेप्स पढ़ी जिसमें हमने लाइन सेगमेंट और ट्रायंगल के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं एंगल्स एंड डायरेक्शन। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं एंगल। देखिए, एंगल आपको पता है कैसे हम मेजर करते हैं? प्रोट्रैक्टर से जिसे हम बोलते हैं डी। तो डी से हम एंगल मेजरमेंट करते हैं। तो आपको पता है एंगल्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, ये हम डी है, हमारी प्रोट्रैक्टर है, तो इससे हम एंगल्स मेजरमेंट करते हैं। देखिए, ये हमारा पॉइंट होता है। पॉइंट से इधर हमारे ये देखिए, पॉइंट से जो सीधी लाइन जा रही है, सीधी लाइन मतलब 90 डिग्री का होता है। पॉइंट से इस 90 डिग्री से इधर हम साइड में आएंगे, राइट हैंड साइड में, तो हमारे आते हैं छोटे जो एंगल होते हैं 90 डिग्री से छोटे। तो 90 से छोटे जो होते हैं वो हमारे होते हैं अक्यूट एंगल्स। अक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री से लेस। फिर आता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, 90 से छोटा होता है वो अक्यूट, 90 का होता है तो वो राइट। फिर आते हैं ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज क्या होते हैं? जो 90 से बिग होते हैं, 90 डिग्री से बिग होते हैं बट 180 डिग्री से छोटे होते हैं। 180 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आते हैं, उसे ऑब्ट्यूज बोलते हैं। फिर हमारा फोर्थ पे आता है रिफ्लेक्स एंगल। तो आपको ये सारे करवाए गए हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होते हैं? जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और हमारा 360 डिग्री से छोटा होता है। देखिए, ये हमारे होते हैं एंगल्स। देखिए, एक ये लाइन होती है, तो मैं आपको यहाँ पे एक ड्रॉ करके बताती हूँ। देखिए, लाइन है, ये हमारी लाइन है पूरी। अगर हम यहाँ से देखें, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये तो हमारा होता है 90 डिग्री का। देखिए, जो पूरी यहाँ से भी बेस जो है हमारा सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये हमारा एंगल होता है 90 डिग्री का। 90 से इधर हम आएंगे तो हमारे होंगे अक्यूट एंगल्स, लेस होंगे छोटे एंगल्स, अक्यूट एंगल्स 90 से। जो 90 डिग्री है हमारा राइट एंगल्स, यस। 90 से अगर हम इस साइड आएँ, बड़े एंगल्स बनाएं, तो हमारे होते हैं ऑब्ट्यूज। 90 से बड़े हमारे ऑब्ट्यूज होते हैं। बट ये जो देखिए, अब ये भी 90 है तो इधर भी हमारा इस साइड भी 90 होगा, तो 90 + 90 कितने बन जाते हैं? 180। तो 180 डिग्री हमारा क्या होता है? एक स्ट्रेट एंगल होता है, इसे हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल बिल्कुल एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है। देखिए, स्ट्रेट एंगल हो गया हमारा, एक ये लाइन, ये 90 और ये 90, ठीक है। तो ये 90 और 90 180 हो गए। फिर देखिए, इसके नीचे भी एंगल्स बनते हैं, ये भी 90, ये भी 90, तो 90 90। तो एक जो पूरा रिवोल्यूशन मीन्स एक चक्कर जो होता है हमारा, कितने का होता है एक रिवोल्यूशन? 360 डिग्री का। 360 डिग्री में कितने 90s के कौन होते हैं? देखिए, एंगल्स होते हैं 1 2 3 4। 4 राइट एंगल मिलकर हमारा 360 का एंगल एक कंप्लीट एंगल बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो इससे बनता है हमारा कंप्लीट एंगल। देखिए, हमने पढ़ा स्ट्रेट एंगल जो हमारा स्ट्रेट 180 डिग्री था। 180 डिग्री से बड़ा हो बट 360 से छोटा हो। देखिए, 180 से बड़ा बट 360 से छोटा होता है, वो हमारा बोलते हैं हम उसे रिफ्लेक्स एंगल। 180 से बड़ा बट 360 से छोटा, मतलब यहाँ इस एंगल में बीच में आएगा यहाँ तक, तो हम उसे बोलेंगे रिफ्लेक्स। और कंप्लीट आपको पता ही, अगर एक पूरा एंगल कंप्लीट हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे रिवोल्यूशन या कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो ये तो थे हमारे एंगल्स। तो कंप्लीट एंगल्स हमारा कौन सा होता है? एक 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल। तो ये तो है हमारे अलग अलग टाइप के एंगल्स। फिर देखिए, हम करते हैं डायरेक्शंस। तो आपको पता है डायरेक्शन क्या होती है? हिंदी में हम उसको बोलते हैं दिशाएं। आपने सुनी होंगी दिशाएं, 4 दिशाएं होती हैं हमारी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो हम इसे देखते हैं डायरेक्शंस कौन कौन से होते हैं। देखिए, एक हमारा एक ये लाइन्स होती हैं। क्या आपको पता है ये लाइंस कौन सी होती हैं? देखिए, एक दूसरे को ये काट रही हैं, एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल सकते हैं, बट हम तो क्या बोलेंगे? ये इंटरसेक्टिंग तो हैं, बट देखिए, अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग करने पर एक 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। देखिए, इस साइड सारी साइड्स में 90 डिग्री का एंगल बनता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि एक प्लस का साइन बना है। जिसमें प्लस का साइन बनता है उस लाइन्स को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन्स। तो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइंस हैं जिससे 90 डिग्री का एक एंगल बनता है। तो ऐसे हमने एक 90 डिग्री के एंगल से हमने एक परपेंडिकुलर लाइंस बनाई। तो देखिए, ये जो हमारी इस साइड होती है, ये हम इसे बोलते हैं ईस्ट। ईस्ट के बिल्कुल सामने अपोजिट जो होती है वो होती है वेस्ट, पश्चिम बोलते हैं। फिर हमारी ऊपर की साइड होती है नॉर्थ,
नीचे होती है हमारी साउथ, उत्तर दक्षिण। देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये होती है हमारी डायरेक्शंस। फिर हम देखते हैं डायरेक्शन में एंगल्स कैसे होते हैं और कैसे रिवोल्यूशन बनाते हैं। रिवोल्यूशन मतलब एंगल्स का हम एक पूरा कंप्लीट चक्कर बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 4 लाइंस। देखिए क्लॉक, घड़ी आपको पता है, एक क्लॉक जो होती है घड़ी, क्लॉक कैसे चलती है, क्लॉकवाइज चलती है। क्लॉकवाइज मीन्स देखिए अब ये घड़ी है तो घड़ी कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी, 12 से 1 बजेंगे, 1 से फिर 2 3 ऐसे चलती है। तो जो चक्कर ऐसे चलता है पूरा होता है उसे हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। देखिए यहाँ से चलना शुरू हुआ, इधर से चलेगा राइट से लेफ़्ट की तरफ, उसे क्लॉकवाइज बोलते हैं, और जो लेफ़्ट से राइट आएगा वो एंटी क्लॉक। तो हम देखते हैं क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन देखते हैं हम। देखिए डायरेक्शन से अगर हम यहाँ से चले, नॉर्थ से चले, नॉर्थ से अगर हम, ये देखिए ईस्ट होती है ये हमारी डायरेक्शन, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। नॉर्थ से चले 90 डिग्री, नॉर्थ से 90 डिग्री एंगल तक हमने कंप्लीट किया, तो हम कहाँ पर आ गए, ईस्ट पे। तो कितना हमारा रिवोल्यूशन लगा, हम इसे कितना रिवोल्यूशन बोल सकते हैं या कितना एंगल बोल सकते हैं हम। नॉर्थ से ईस्ट आने में हमें एक 1 राइट एंगल लगेगा। तो देखिए हम इसे बोल सकते हैं 1 राइट एंगल। तो जो सीधी एक लाइन होती है उसमें एक 1 राइट एंगल होता है, आपको पता है, एक राइट एंगल होता है ये वाला। और हम इसे क्या बोल सकते हैं, आप देखिए जो 4 हमारे 4 पार्ट्स होते हैं उसे हम पूरा रिवोल्यूशन बोलते हैं, बट ये 4 में से एक ही है तो 1/4 बोल सकते हैं इसको, 1/4 ऑफ द रिवोल्यूशन। 4 में से एक ही पार्ट कवर हुआ है तो ये 1/4 ऑफ द रिवोल्यूशन हो गया। फिर देखिए ये वही हम डायरेक्शंस लिखते हैं। फिर हमने नॉर्थ से हम चले साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ आने में हमें एक पूरा स्ट्रेट एंगल लगा। देखिए ये भी 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री है। देखिए तो एक 180 हमारा एंगल हुआ। तो कितने 90 एंगल्स बने हमारे, राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स होंगे इसमें। और हमारा देखिए रिवोल्यूशन इतना पूरा होता है 4 का, 2 आ गए इसमें, 2 नहीं आए तो मीन्स हाफ हो गया 1 सेकेंड। हम इसको बोलते हैं 1/2 ऑफ ए रिवोल्यूशन या हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और ये साउथ। तो नॉर्थ से लेके हम वेस्ट तक आए तो देखिए 1 2 और 3 हमने 90 डिग्रीज कवर किए। तो हमने कितने, देखिए रिवोल्यूशन कितना हुआ हमारा, 4 का एक होता है हमारे 4 90 डिग्री में से 3 90 डिग्री हमने कंप्लीट किए, तो हम लिख सकते हैं 3/4 ऑफ द रिवोल्यूशन या 3/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन का 3/4 पार्ट, या हम इसमें बोल सकते हैं 390 डिग्री के एंगल्स या 3 राइट एंगल्स। तो ऐसे आपने क्लॉक में करना है कि जैसे हमें पूछ लेता है कि हमें टाइमिंग बता दे। देखिए हमें कहा उसने 12 से 3 तक बताइए कितने रिवोल्यूशन बनेंगे या कितने राइट एंगल बनेंगे। तो देखिए 12 यहाँ पे होता है, 12 से अगर हम 3 में आएंगे, 3 तक, देखिए ये होता है 12 से 3। तो देखिए क्या बना, एक सीधी लाइन बन रही है दोनों, तो ये हमारा क्या बना है कि 90 डिग्री का एंगल। तो हम इसे क्या बोलेंगे, 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, या हम बोल सकते हैं 190 डिग्री एंगल या 1 राइट एंगल। ठीक है। ऐसे ही 12 से 6 कह सकते हैं, 12 से 6 कह दें तो देखिए ये वाली लाइन हमारी 12 to 6 एक सीधा, तो 290 डिग्री एंगल, 2 राइट एंगल्स और 1/2 ऑफ द रिवोल्यूशन। अगर 12 से 9 कह दें तो देखिए ये वाला पूरा हिस्सा होगा 12 से 9, तो 390 डिग्री, 3 राइट एंगल और 3/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन। तो आपने ऐसे ही हमारी 5.2 आपने कवर करनी है। क्लॉकवाइज हमने रिवोल्यूशन देखना है। रिवोल्यूशन मीन्स एक हमारा डायरेक्शन का एक पूरा पार्ट, हमने एक रिवोल्यूशन पूरा करना है, एंगल्स पे देखने हैं हमने। तो देखिए ऐसे हमारे प्लस के साइन में 490 डिग्री के एंगल्स होते हैं, 4 राइट एंगल्स होते हैं जो एक मिलकर रिवोल्यूशन बनाते हैं। तो आपने चेक करना है क्लॉकवाइज कि कितने टाइमिंग में कितने रिवोल्यूशंस बनाते हैं जो हमारी क्लॉक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।